ओम शांति। कर्म योगी फरिश्ता भव किताब भाग 5। फरिश्ते अर्थात अव्यक्त स्थिति की लाइट के अंदर हर एक्ट करने वाले। फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में सदा रहते हो। फरिश्ते स्वरूप की लाइट में अन्य आत्माओं को भी लाइट ही दिखाई देगी। हद के एक्टर्स जब हद के अंदर अपने एक्ट करते दिखाई देते हैं तो लाइट के कारण अति सुंदर स्वरूप दिखाई देता है। वही एक्टर साधारण जीवन में साधारण लाइट के अंदर पार्ट बजाते हुए कैसे दिखाई देते हैं? रात दिन का अंदर दिखाई देता है ना। लाइट का फोकस उनके फीचर्स को परिवर्तन कर देता है। ऐसे ही बेहद ड्रामा में आप हीरो हीरोइन एक्टर अव्यक्त स्थिति की लाइट के अंदर हर एक एक्ट करने से क्या दिखाई देंगे? अलौकिक फरिश्ते साकारी की बजाय सूक्ष्म वतनवासी नजर आएंगे। साकारी होते हुए भी आकारी अनुभव होंगे। हर एक्ट हर एक को स्वतः ही आकर्षण करने वाला होगा। जैसे आज हद का सिनेमा व ड्रामा कलयुगी मनुष्यों को आकर्षण का मुख्य केंद्र है। छोड़ना चाहते हुए और न देखना चाहते हुए भी हद के एक्टर्स की एक्ट अपनी ओर खींच लेती है, लेकिन उसका आधार लाइट है। ऐसे ही इस अंतिम समय में माया के आकर्षण की अति के बाद अंत होने पर बेहद के हीरो एक्टर्स जो सदा जीरो स्वरूप में स्थित होते हुए भी जीरो बाप के साथ हर पार्ट बजाने वाले हैं और दिव्य ज्योति स्वरूप वाले जिनकी स्थिति भी लाइट की है और स्टेज पर हर पार्ट भी लाइट में है, अर्थात जो डबल लाइट वाले फरिश्ते हैं वे हर आत्मा को स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। आजकल की दुनिया में ड्रामा के अतिरिक्त और कौन सी वस्तु है जो ऐसे फरिश्तों के नैनों जैसी आकर्षण करने वाली है? टीवी। जैसे टीवी द्वारा इस संसार की कैसी कैसी सीनरियां देखते हुए कई आकर्षित होते अर्थात गिरती कला में जाते हैं, ऐसे ही फरिश्ते के नयन दिव्य दूरदर्शन का काम करेंगे। हर एक के नयनों द्वारा सिर्फ इस संसार के ही नहीं लेकिन तीनों लोकों के दर्शन करेंगे। ऐसे फरिश्तों के मस्तक में चमकती हुई मणि आत्माओं को सर्च लाइट व लाइट हाउस के समान स्वयं का स्वरूप समान और श्रेष्ठ मंजिल का स्पष्ट साक्षात्कार कराएगी। ऐसे फरिश्तों के युक्तियुक्त बोल अर्थात अमूल्य बोल हर भिखारी आत्मा की रत्नों से झोली भरपूर करेंगे। जो गायन है देवताएं भी भक्तों पर प्रसन्न हो फूलों की वर्षा करते हैं। ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा विश्व की आत्माओं के प्रति सर्व शक्तियों सर्व गुणों तथा सर्व वरदानों की पुष्प वर्षा सर्व के प्रति होगी। फरिश्ते अर्थात निरंतर नेचुरल डांस करने वाले। वहारे मैम का नशा याद है? वह दिन वह झलक और फलक स्मृति आती है। वह नशे के दिन अलौकिक थे। ऐसे नशे के दिन स्मृति में आते ही नशा चढ़ जाता है। इतना नशा इतनी खुशी जो स्थूल पांव भी चलते फिरते नेचुरल डांस करते हैं। प्रोग्राम से डांस नहीं, मन में भी नाच और तन भी नेचुरल नाचता रहे। यह नेचुरल डांस तो निरंतर हो सकता है। आंखों का देखना, हाथों का हिलना और पांव का चलना सब खुशी में नेचुरल डांस करते हैं। उनको फरिश्तों का डांस कहते हैं। ऐसे नेचुरल डांस चलता रहता है। जैसे कहते हैं कि फरिश्तों के पांव धरती पर नहीं टिकते, ऐसे फरिश्ते बनने वाली आत्माएं भी इस देह अर्थात धरती, जैसे वह धरती मिट्टी है वैसे यह देह भी मिट्टी है ना। तो फरिश्तों के पांव धरती पर नहीं रहते, अर्थात फरिश्ते बनने वाली आत्माओं के पांव अर्थात बुद्धि इस देह रूपी धरती पर नहीं रह सकती। यही निशानी है फरिश्तेपन की।
जितना फरिश्तेपन की स्थिति में समीप जाते रहते, उतना देह रूपी धरती से पांव स्वतः ही ऊपर होंगे। अगर ऊपर नहीं है, धरती पर रहते हैं, तो समझो बोझ है। बोझ वाली वस्तु ऊपर नहीं रह सकती। हल्कापन न है। बोझ है तो इस देह रूपी धरती पर बार बार पांव आ जाएंगे। फरिश्ता अर्थात हल्का नहीं बनेंगे। फरिश्तों के पांव धरती से ऊंचे स्वतः ही रहते हैं, करते नहीं हैं। जो हल्का होता है उसके लिए कहते हैं कि यह तो जैसे हवा में उड़ता रहता है, चलता नहीं है, उड़ता है। ऐसे ही फरिश्ते भी ऊंची स्थिति में उड़ते हैं। ऐसे नेचुरल फरिश्तों का डांस देखने और करने में भी मजा आता है। फरिश्ते अर्थात जिसका आत्माओं से भी कोई रिश्ता नहीं। सारे दिन में कितना समय फरिश्ते हो रहते हैं और कितना समय फरिश्तों की बजाय मृत्यु लोक में मानव होते हो। देवी परिवार के रिश्तों में भी फरिश्ते नहीं आते। वह तो सदैव न्यारे रहते हैं। रिश्ते सब किसके हैं? अगर कोई को सखी बनाया तो बाप से वह सखीपन का रिश्ता कम हो जाएगा। कोई भी संबंध, चाहे बहन का या भाई का या अन्य कोई भी रिश्ता जोड़ा, तो एक से जरूर वह रिश्ता हल्का होगा, क्योंकि बट जाता है ना। दिल का टुकड़ा टुकड़ा हो गया तो टूटा हुआ दिल हो गया। टूटे हुए दिल को बाप भी स्वीकार नहीं करते। यह भी घुइयों रिश्तों की फिलॉसफी है। सिवाय एक के और कोई से रिश्ता नहीं, न सखा, न सखी, न बहन, न भाई। तो उस संबंध में भी आत्मा की याद आएगी। फरिश्ता अर्थात जिसका आत्माओं से कोई रिश्ता नहीं। प्रीत जुटाना सहज है, लेकिन निभाना मुश्किल है। निभाने में ही नंबर होते हैं, जुटाने में नहीं होते। निभाना किसी किसी को आता है, सबको नहीं आता। निभाने की लाइन बदली हो जाती है। लक्ष्य एक होता है, लक्षण दूसरे हो जाते हैं। इसलिए निभाते कोई कोई हैं, जुटाते सब हैं। भक्त भी जुटाते हैं लेकिन निभाते नहीं हैं। बच्चे निभाते हैं लेकिन उसमें भी नंबरवार है। कोई एक संबंध में भी अगर निभाने में कमी हो गई या संबंध में जरा सी कमी हुई, मानो 75% संबंध बाप से है और 25% संबंध कोई और एक आत्मा से है, तो भी निभाने वाले की लिस्ट में नहीं रखेंगे। बाप के साथ 75% रखते हैं और कभी कभी 25% कोई का साथ लिया, तो भी निभाने वाले की लिस्ट में नहीं आएंगे। निभाना तो निभाना, यह भी गुह्य गति है। संकल्प में भी कोई आत्मा न आए, इसको कहते हैं संपूर्ण निभाना। कैसे भी परिस्थिति हो, चाहे मन की, तन की या संपर्क की, कोई भी आत्मा संकल्प में न आए। संकल्प में भी कोई आत्मा की स्मृति आई तो उसी सेकंड का भी हिसाब बनता है। तभी तो 8 पास होते हैं। विशेष 8 का ही गायन है। जरूर इतनी गुह्य गति होगी। बड़ा कड़ा पेपर है। तो फरिश्ता उनको कहा जाता है जिनके संकल्प में भी कोई न रहे, कोई परिस्थिति में, मजबूरी में भी नहीं। सेकंड के लिए संकल्प में भी न हो, मजबूरी में भी मजबूत रहे, तब है फरिश्ता। जो बाप के रिश्ते से प्राप्ति होती है, वह उसी सेकंड में स्मृति में नहीं आती है, भूल जाते हैं। इसलिए कोई का आधार ले लेते हैं। प्राप्ति कोई कम है क्या? मुश्किल के समय बाप का सहारा लेना चाहिए, न कि किसी आत्मा का सहारा लेना चाहिए। लेकिन उस समय वह प्राप्ति भूल जाती है, कमजोर होते हैं। जैसे डूबते हुए को तिनका मिल जाता है ना, तो उसका सहारा ले लेते हैं। उस समय परेशानी के कारण को जो तिनका सामने आता है, उसका सहारा ले लेते हैं, लेकिन उससे बेसहाय हो जाएंगे। यह स्मृति में नहीं रहता। अपने को फरिश्तों की सभा में बैठने वाला फरिश्ता समझते हो? फरिश्ता अर्थात जिसके सर्व संबंध व सर्व रिश्ते एक के साथ हो।
एक से सर्व रिश्ते और सदा एक स्थिति में स्थित हो। एक एक सेकंड, एक एक बोल, एक की ही लगन में और एक की ही सेवा प्रति हो। चलते फिरते, देखते बोलते और कर्म करते हुए व्यक्त भाव से न्यारे अव्यक्त अर्थात इस व्यक्त देह रूपी धरनी की स्मृति से बुद्धि रूपी पांव सदा ऊपर रहें अर्थात उपराम रहें। जैसे बाप ईश्वरीय सेवा अर्थ व बच्चों को साथ ले जाने की सेवा अर्थ व सच्चे भक्तों को बहुत समय के भक्ति का फल देने अर्थ न्यारे और निराकार होते हुए भी अल्पकाल के लिए आधार लेते हैं व अवतरित होते हैं, ऐसे ही फरिश्ता अर्थात सिर्फ ईश्वरीय सेवा अर्थ यह साकार ब्राह्मण जीवन मिला है। धर्म स्थापक धर्म स्थापना का पाठ बजाने के लिए आए हैं, इसलिए नाम ही है शक्ति अवतार। इस समय अवतार हूं, धर्म स्थापक हूं। सिवाय धर्म स्थापन करने के कार्य के और कोई भी कार्य आप ब्राह्मण अर्थात अवतरित हुई आत्माओं का है ही नहीं। सदा फरिश्ता डबल लाइट रूप है। एक लाइट अर्थात सदा ज्योति स्वरूप, दूसरा लाइट अर्थात कोई भी पिछले हिसाब किताब के बोझ से न्यारा अर्थात हल्का। ऐसे डबल लाइट स्वरूप अपने को अनुभव करते हो। फरिश्ते अर्थात अंतःवाहक शरीर द्वारा चक्कर लगाने वाले। जैसे बाप चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वैसे आप भी भक्तों के चारों ओर चक्कर लगाती हो। कभी सैर करने जाते हो, आवाज सुनने में आती है तो कशिश नहीं होती है। बाप के साथ साथ शक्तियों को भी पाठ बजाना है। जैसे शक्तियों का गायन है कि अंततः वाहक शरीर द्वारा चक्कर लगाती थीं, वैसे बाप भी अव्यक्त रूप में चक्कर लगाते हैं। अंतः वाहक अर्थात अव्यक्त फरिश्ते रूप में सैर करना, यह भी प्रैक्टिस चाहिए और यह अनुभव होंगे। जैसे साइंस के यंत्र दूरबीन द्वारा दूर की सीन को नजदीक में देखते हैं, ऐसे ही याद के नेत्र द्वारा अपने फरिश्तेपन की स्टेज द्वारा दूर का दृश्य भी ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसे साकार नेत्रों द्वारा कोई दृश्य देखाए हैं। बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देंगे अर्थात अनुभव होगा। साइंस का मूल आधार है लाइट। लाइट के आधार से साइंस का जलवा है। लाइट की ही शक्ति है। ऐसे ही साइलेंस की शक्ति का आधार है डिवाइन इनसाइट। इन द्वारा साइलेंस की शक्ति के बहुत वंडरफुल अनुभव कर सकते हो। यह भी अनुभव होंगे। जैसे स्थूल साधन द्वारा सैर कर सकते हैं, वैसे ही जब चाहो जहां चाहो वहां का अनुभव कर सकते हो। न सिर्फ इतना जो सिर्फ आपको अनुभव हो, लेकिन जहां आप पहुंचो उनको भी अनुभव होगा कि आज जैसे प्रैक्टिकल मिलन हुआ। यह है सफलता मूर्त की सिद्धि। वह तो रिवाजी आत्माओं को भी सिद्धि प्राप्त होती है। एक ही समय अनेक स्थानों पर अपना रूप प्रकट कर सकते और अनुभव करा सकते हैं। वह तो अल्पकाल की सिद्धि है, लेकिन यह ज्ञान युक्त सिद्धि, ऐसे अनुभव भी बहुत होंगे। आगे चलकर कई नई बातें भी तो होंगी ना। जैसे शुरू में घर बैठे ब्रह्मा रूप का साक्षात्कार होता था, जैसे कि प्रैक्टिकल कोई बोल रहा है, इशारा कर रहा है, ऐसे ही अंत में भी निमित्त बनी हुई शक्ति सेना का अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति।